हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। फाइनली एक और चैप्टर जेजे के मॉड्यूलों का। जी हाँ गाइस, चैप्टर 13 आ चुका है फाइनली। एंड पहले ही बता दूं भाई, अपने दिल को थाम के बैठना क्योंकि बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं इसके अंदर। जुजुत्सु काइसन का कोई अच्छा खासा कैरेक्टर हमको यहाँ पे देखने को मिला और गेगे याकुटामी को तुम लोग जानते ही हो, मर गया भाई कोई फिर से। एंड हाँ गाइस, जिसने पिछले चैप्टर नहीं देखा प्लीज जाके देखो, मेजर स्पॉयलर्स होने वाले हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जिस टाइप से आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं। पिछले दोनों ही चैप्टर्स ने अच्छा खासा यूट्यूब पे परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। मेक श्योर करें कि आप ऐसे ही रेगुलर मांगा एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। हमने हाल ही में ही सोल लर्निंग रैग्नारॉक का रीसेंट जो चैप्टर 63 आया था उसको कवर किया। आप देखना चाहते हैं तो जाके चैनल पे वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चलिए चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है अपना क्रॉस, जो कि बेड पे लेटा हुआ है, पट्टियों में लपेटा हुआ। काइंड ऑफ ये हॉस्पिटल का एक बेड लग रहा है। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में जानते ही हैं कि टोक्यो में जब भी क्लैश हुआ था सॉर्सरर्स और सेमुराइज के बीच में, वहां अपने क्रॉस को गोली लग गई थी। अब यहाँ पे मारू होता है, पूछता है कि क्रॉस ही क्यों। जहाँ पे एक आदमी बोलता है कि उन लोगों को लगा कि जो क्रॉस है वो अपने सॉर्ड को निकालने वाला है, इसीलिए उन्होंने उसको शॉट कर दिया। जहाँ पे मारू पूछता भी है क्या सच में क्रॉस अपने सॉर्ड को निकालने वाला था। जहाँ पे बैठा अपना उसकी जो कि एकदम उदास सा होता है, वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ पे उसकी आगे बताता है कि अगर क्रॉस को सच में फाइट करनी होती ना तो इन चूजों का ना क्रॉस के सामने कोई मुकाबला ही नहीं था। जिसका यहाँ पे जाबालुमा बोलता है कि जहाँ तक उसको पता है कि आखिरी टाइम तक जो है क्रॉस बस एक तरीका ढूंढ रहा था कैसे ये सारी चीजें सुलझाई जा सके। जहाँ पे उसकी बोलता भी है कि ऐसा बात मत करो जैसे कि वो मर चुका है। उसके आगे बोलता है नहीं वो मरा नहीं है अभी तक, ये क्रॉस है, ये हरामी क्रॉस, ये मरने वालों में से नहीं है और इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। उसकी जो था एकदम चिल्ला के जाबालुमा को पकड़ के ये सब बातें बोलता है एंड मारू ये सब बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होता है। हम लोग को अपने सुरुगी दिखाया जाता है जो कि उसामी के बारे में पूछता है। एक लड़की उसके सामने जो खड़ी होती है पोनी टेल वाली, वो बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरी जो रिवर्स कर्ज टेक्निक है वो सही से काम नहीं कर पाई। जो कर्ज स्पीच के द्वारा उनको चोट जो लगी थी वो एक अच्छे खासे बैकलैश के बराबर है। अब शायद यहाँ पे हमें उसामी की बॉडी भी दिखाई जाती है, शायद वो भी एकदम अधमरा होके लेटा हुआ है हॉस्पिटल के बेड पे या काइंड ऑफ ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ। जहाँ पे जो लड़की थी वो बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें ऐसे एनिमी से फेस करने से पहले यहाँ पे भागना पसंद करना चाहिए, क्योंकि जिस पोजीशन में हम लोग हैं मैं खुद को मारना पसंद करूंगी। काइंड ऑफ ये देखते हुए कि जो उसामी की हालत हुई है उसको देख के लड़की एकदम घबरा चुकी होती है। जहाँ पे अपना सुरुगी ये सब भरोसा ही नहीं कर रहा होता है, बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसामी ग्रेड 1 सॉर्सरर थे। और लड़की बोलती है कि हाँ मैं भी ग्रेड 1 की ही हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है जिसको आप लोग सॉर्सरी वाले ग्रेड में नाप सके। वो एक तबाही है, बार बार आने वाली तबाही। जहाँ पे अपने सुरागी के पीछे भी एक लड़की आती है जिसके लिए वो मुड़ता है एंड अचानक से यहीं पे सीन कट होता है। हम लोग फिर से उस फाइट में वापस जाने वाले हैं या फिर उस जगह पे वापस जाने वाले हैं जहाँ पे पिछला चैप्टर एंड हुआ था डोबरा की एंट्री से। जहाँ पे इसी पैनल के आखिरी में हम लोग देखते हैं कि डोबरा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे बारिश हो रही है, एक सामने सॉर्सरर्स खड़े हैं, एक सामने एलियंस खड़े हैं। वहाँ पे डोबरा की एंट्री हो चुकी थी। जहाँ पे उसामी अपनी बात को बोलता है, कहता है कि कोई नहीं हिलेगा। जहाँ पे याकामारू अपना एकदम घबरा सा गया होता है और बोलता है कि तुम्हें लगता भी इस हालत में है कि हम लोग हिल सके, क्योंकि जो अपना डोबरा है उसकी ऑरा को देखते हुए याकामारू हिल भी नहीं पा रहा होता है। याकामारू वही बंदा है जिसने पिछले ही चैप्टर में अपने क्रॉस को गोलियां मारी थी, द गन सॉर्सरर। याकामारू बोलता भी है कि इस मॉन्स्टर के सामने हिल कौन पाएगा। अब अपने डोबरा से ना एक अलग ही ऑरा फील होती है जिसमें से हमें पता चल जाता है कि वो बंदा जो सोमरियंस है या एलियंस है इनको बचा के रहेगा। जहाँ पे डोबरा पूछता भी है कि मैं पूछ रहा हूँ ना तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे उसकी बोलता है कि ये जो हम लोग कीड़े मकोड़े देखते हैं ना अर्थ पे, वो आखिर में कल्याण ही है। और जाबालुमा बोलता है कि हाँ, फिर उसी के बाद ये सारी चीजें इतनी गड़बड़ में हो गई। जहाँ पे याकामारू बोलने लगता है नहीं नहीं ये सारी चीजें कर्सेस हैं, ये कल्याण नहीं है। जहाँ पे अपना डोबरा उसको घूरता हुआ बोलता है कि ये क्या ये तुम थे जिसने क्रॉस को गोली मारी। याकामारू के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा होता, हाँ ऊ कर रहा होता है। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे अपने डोबरा के पीछे जो है अपना उसामी आता है और बोलता है कि डोंट मूव। काइंड ऑफ वो अपनी कर्ज स्पीच यूज करता है, लेकिन उतने ही पल में हम देखते हैं कि अपने जो गन सॉर्सरर याकामारू थे उनका एक हाथ जा चुका है। इन जस्ट सम सेकेंड्स भाई ये बंदे डोबरा ने उसके हाथ को गायब ही कर दिया। जहाँ पे उसामी समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा तेज है। याकामारू कर रहा होता है कि हाँ, और जाबालुमा डोबरा को बोलता है कि प्लीज तुम अपने आप को शांत रखो। अब यहाँ पे उसामी की भी हालत एकदम खराब सी ही होती है, क्योंकि वो बोलता है कि बिना पावरफुल कर्ज स्पीच के यूज किए भी जो ब्लैकलैश था इतना ज्यादा बेकार था। जहाँ पे अपना डोबरा बोलता है कि अच्छा तो ये अर्थ का जुजुत्सु है। याकामारू अभी भी कर रहा होता है, बोलता है उसामी तुम बहुत धीरे हो। और इसी पैनल में हमको ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे अपने उसामी को उसके गले में उसके हाथ में बहुत ज्यादा कंट्रास्ट स्ट्रेस फील हो रहा होता है, क्योंकि हम लोग को पता है जुजुत्सु काइसन से ही कि जब भी आप कर्ज स्पीच यूज कर रहे हैं तो आप जो है अपने सामने वाले ओपोनेंट से कितने ज्यादा ताकतवर हैं या उससे कितने ज्यादा कमजोर हैं उससे डिपेंड करता है कि आपकी जो कर्ज स्पीच है वो आपको कितना हार्म करेगी या फिर दूसरे वाले को कितना हार्म करेगी। इसका मतलब अपने जब उसामी ने डोंट मूव वाला सीन यूज किया अपने डोबरा के ऊपर और डोबरा उससे ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से अपने उसामी को ये स्ट्रेन उसके गले में फील होता है। देन अगले पैनल पे हमको दिखाया जाता है डोबरा पूछता है कि अरे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जहाँ पे पीछे जो सॉर्सरर्स खड़े होते
होते हैं वो बोलते हैं कि यार ये उसामी के कर्ज स्पीच को इग्नोर करता हुआ कैसे मूव कर पा रहा है। बाकी सोर्सेस बोलते हैं अरे ये तो बहुत बुरा है, इसकी वजह से तो उसामी पे ही ब्लैकलैश लगने वाला है। जहाँ पे उसामी जो है बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरे डिसरिस्पेक्टिव टोन की वजह से हम क्रॉस के लिए बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं, बहुत ज्यादा अपोलोजाइज करते हैं, हम सच में तुमको सॉरी बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए पीछे हट जाओ, हमें बातचीत करने का अच्छे से मौका तो दो, एटलीस्ट सिर्फ एक चांस। और ये सब उसामी एकदम स्ट्रेन में बोल रहा होता है। देन इसके आगे उसामी यहाँ पे बोलता है कि प्लीज डोबरा। देन यहाँ पे डोबरा बोलता है क्रॉस तो मर जाएगा, इस वुंड के साथ वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसामी बोलता है शायद हम अपनी साइड से इसे हील कर सके, प्लीज हमें एक चांस दो। जहाँ पे डोबरा बोलता है 1 2 13 इतने भी इनफ ना हो, क्रॉस की जिंदगी के लिए तुम्हारी इंसानियत की जिंदगी के 10-12 लोग भी काफी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स को मारने वाला हूँ। डोबरा के सामने अपना जो याकामारू होता है वो एकदम जख्मी हालत में है, दूसरी तरफ अपना जो है उसामी भी अपने कर्ज स्पीच को डोबरा के सामने यूज करने के चक्कर में वैसे ही तड़प रहा है। तो बोलता है कि तुम बाकी लोग को छोड़ दो, तुम मुझे ले जाओ, मुझे मार दो। जिसके बाद अपना जो डोबरा होता है वो उसामी की तरफ देखता है और ये देखने के बाद शायद उसको अपना धूरा याद आता है और वो जावालुमा को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। जावालुमा उसकी बात मानता है और डोबरा पूछता भी है कि सच में फिर से कल्याण थे। इसके बाद मीनो आता है उसामी के पास और यहाँ पे हमें जो है नरेटर का एक नरेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे बोला जाता है कि जहाँ पे सोमेरियन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है जापान की गवर्नमेंट को कि सभी कर्सेस को प्रोटेक्ट किया जाए और उनका जो एक्सोसिज्म है, मतलब उनको जो मारना है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। इसी पैनल के आखिरी में हमको वही लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी सुरुगी के पीछे थी। इसका मतलब हम लोग जो है करंटली प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं और लड़की बोलती भी है कि नहीं ऐसी चीज तो कभी नहीं होने वाली, काइंड ऑफ ये कहते हुए कि कर्सेस को मारना सॉर्सरर्स क्यों छोड़ेंगे। हम लोग पहुंचते हैं एक मीटिंग टेबल पे जहाँ पे हाई अथॉरिटीज, मतलब खुद को हाई बोलने वाली अथॉरिटीज यहाँ पर बैठी हैं, एक मीटिंग हो रही है और वही सेम लड़की जो कि अभी कुछ देर पहले अपने सुरुगी के पीछे थी वो भी इस मीटिंग का हिस्सा है। इवन द पोनी टेल गर्ल भी है यहाँ पर, जहाँ पे जो अपनी ये लड़की थी ये बताती है कि जो कर्ज स्पिरिट है वो धीरे धीरे टोक्यो के बाहर जाना स्टार्ट कर चुकी हैं। जो आदमी बैठा होता है वो बोलता है कि क्या सच में टोक्यो का जो बैरियर था इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है। जहाँ पे लड़की बोलती है कि जो बैरियर से ओरिजिनल बैरियर था वो बहुत ज्यादा जो है सेंटर्ड था ओल्ड इंपीरियल पैलेस के, जो कि बहुत ज्यादा सॉलिड था, वो हम जानते थे। लेकिन अब जैसे चीजें बढ़ना स्टार्ट हुई हैं तो हद तक हम लोग ऐसा पहुंच चुके हैं कि हम लोग कर्सेस को सील ना करते हुए बल्कि उन्हें जो है और पुश कर रहे हैं कि ताकि वो बाहर जाएं। काइंड ऑफ आप एक बैलून को अपने हाथ में जब पकड़ते हैं तो आप जब उसे दबाते हैं तो जो ओपनिंग्स होती है बैलून वहां से निकलना चालू करती हैं। ये कुछ उसी टाइप का यहाँ पे इंडिकेशन था, जहाँ पे वो आदमी बोलता है कि अगर ये छोटे मोटे कर्ज स्पीच हैं तो भाई ठीक है हम लोग उनको संभाल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर ये ग्रेड 2 के हुए या फिर उससे हायर कर्ज स्पिरिट हुए तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है पूरी टोक्यो के अंदर। और लड़की बताती भी है कि हाँ यहाँ पे शुभिया जैसा इंसिडेंट दोबारा हो सकता है। जहाँ पे आदमी बोलता है कि शायद हमें जो है अपने क्रॉस को ठीक करने से ये सब चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। जहाँ पे अपनी ये पोनी टेल गर्ल बोलती है कि इसके लिए बहुत ज्यादा टफ है, जब तक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कुछ इंजर्ड ना हुआ हो, एक्सट्रीम चोट ना लगी हो, उसकी कर्ज टेक्निक उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती है। जहाँ पे अपनी जो दूसरी लड़की बोलती है कि अरे तो भाई इससे ज्यादा एक्सट्रीम क्या हो सकता है। जहाँ पे भाई पोनी टेल वाली लड़की बोलती है कि ऐसा कोई डैमेज जिसमें लिम्स हट, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स लिम्स फट चुके हों, वैसी चीजें मैं कर्ज टेक्निक से ठीक करने की कोशिश कर सकती हूँ। तो अपनी दूसरी लड़की बोलती है कि भाई अभी जो ये वर्कर है ना ये अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और जिस तरह की चीजें उसके साथ हुई हैं शायद उस अच्छा खासा वाइटल डैमेज हुआ होगा। जहाँ पे पोनी टेल लड़की बोलती है कि अगर हमने उसको यहाँ पे लिया और फिर उसको हील करने की कोशिश की और ऐसा ना हुआ तो ज्यादा बुरा हो सकता है। जहाँ पे दूसरी लड़की बोलती है कि तब तो लगता है कि कुछ ये समरियन टाइप की चीज है जो कि इंजर्ड हो चुकी है, जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ पे ये आदमी जो बुड्ढा बैठा होता है ये याकामारू को गालियां दे रहा होता है कि याकामारू तुमने क्या कर दिया। जहाँ पे अपनी पोनी टेल वाली लड़की बोलती है कि अगर वो यहाँ का होता और इसे हम यहाँ पे ठीक करते तब भी हमारे लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें हो सकती। जिसके बाद वो माफी मांगती है और जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि हमें और कितना वेट करना पड़ेगा जो टोक्यो की स्पिरिट थी कि हम उनको खत्म कर सकें। जब मीनो बोलता है कि जो अपना ग्रेट प्रेग्यू था उसे ऑलरेडी कैंसिल कर दिया गया। आगे मीनो बोलता है कि शायद 1 मंथ तक लग जाए और फिर हम लोग को यहाँ पर जो है 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। दिसंबर 2086 सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 आदमी इन्वेस्टिगेट करते हुए रात में पहुंचे हैं। तो वहाँ पे वो लोग देखते भी हैं कि यहाँ पे कर्ज स्पिरिट को हंट किया जा रहा है, वो भी रात में, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। जहाँ पे दूसरा आदमी बोलता है कि यार ये तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि इस पूरे महीने या फिर जो ये महीना था इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, हम लोग को रुकना था कर्ज स्पिरिट को मारने से। और इकलौता जो ऑप्शन था कि भाई समरियंस ना जान पाए इस तरह से मारो कर्ज स्पिरिट को, या फिर यहाँ पे हमें सीन चेंज करके अपना उसकी दिखाया जाता है, उसके पास आसपास लोग दिखाए जाते हैं। जहाँ पे उसके पास खड़ा हुआ एक समरियन बोलता है क्या तुम्हें महसूस हो रहा है इतनी दूर से भी। जहाँ पे उसकी बोलता है कि वो टोक्यो से आने वाली चीजों को फोकस तो कर पा रहा है और जो उसके आंखों से टीयर आ रहे हैं उससे भी डैमेज उसे कम ही लग रहा है। तो हाँ शायद वो सेंस कर पाए दूरी कितनी है या फिर ये सब चीजें कहाँ हो रही है। जहाँ पे उसे जो है कुछ तो वॉइस सुनाई देती है कर्ज स्पिरिट की, नहीं शायद कल्याण। अब फिर से यहाँ पे बहुत सारी नैरेटिव बातें आती हैं जहाँ पे समरियन का रिप्रेजेंटेटिव आगे बोलता है कि वो लोग जो है जापान का ये कर्सेस को मारने को एकदम कंडेम करते हैं और उसको इंटरनेशनल
इंटरनेशनल वायलेशन मानते हैं। इसका मतलब ये है कि सबमरीन्स के बोलने के बाद भी जो यहाँ पे कर्सिस को मारा जा रहा था, सबमरीन्स को पता चल गया फिर से, और इन सब चीजों के लिए ये लोग जो है जापानीज गवर्नमेंट को जोखिमवार बोल रहे होते हैं। देन इसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहाँ पे हम लोग को दूसरी तरफ हमें जापानीज गवर्नमेंट की भी बात सुनाई जाती है, जहाँ पे गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि जो कर्सिस को मारा जा रहा है, इसको कर्सिस के द्वारा लोगों का बचाव समझा जाए, ना कि किसी भी लॉ को तोड़ना। अभी यहाँ पे कुछ और पैनल पे बातें चल रही हैं, जहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोगों को जो है एकदम जो है अच्छे तरीके से ग्रिड प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा पहले तो, और हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि कितना हम खुद को बचते बचाते सबमरीन से इन कर्सेस को हटा सके या मार सके। जहाँ पे कोई रुकने के लिए कहता है कि रुक जाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अभी भी हमें ऐसे करना चाहिए ये सारी सिचुएशन को देखते हुए। जहाँ पे आगे बात बढ़ती है कि विंटर में कर्सेस का आना वैसे भी बढ़ जाता है, तो हाँ खतरा भी बढ़ने ही वाला है, और वैसे भी जो इनका मारना पीटना हो रहा है कर्सेस का, वो रातों को चल रहा है। हम लोग अपनी लिमिट पे आ ही चुके हैं। जहाँ पे कोई तो सॉर्सरर एकदम होता है कोने में, जिसके पीछे शायद कर्सेस की या लोगों की लाशें बेसी होती हैं, और वही ये सब बातें फोन पे किसी से बात करते हुए बोल रहा होता है। के बाद इसी पैनल के आखिरी में हमको उसकी और उसके लोग दिखाए जाते हैं, जहाँ पे उसकी के बगल में खड़ा हुआ आदमी बोलता है कि अरे ये छोटी मोटी चीज होगी, लाओ इसको मैं साफ कर देता हूँ। जहाँ पे उसकी हटाते हुए कहता है नहीं, ये उनकी वॉइसेज है जो मेरे अंदर आ रही हैं, और जो सबमरीन्स वॉरियर है ना, वो उनका कर्तव्य बनता है उनको बचाना। नेक्स्ट पैनल के अंदर हमको अपना उसकी एकदम दर्द में देखने को मिलता है, एकदम स्ट्रेन में देखने को मिलता है, और बोलता है कि ह्यूमंस कल्याण को मार ही क्यों रहे हैं, अगर वो लोग भी उनकी वॉइसेस सुन पाते शायद वो लोग ऐसा ना करते। जहाँ पे यहाँ पे हमें डाबरा की एंट्री देखने को मिलती है। डाबरा कहता है बस करो। उसकी बोलता है डाबरा क्या तुम्हें कल्याण की वॉइस सुनाई नहीं दे रही है? वैसे भी तुम तो डेस्कुतान के लोग हो ना। अब यहाँ पे हमें डोबरा और जाबालुमा एक साथ दिखाए जाते हैं, जहाँ पे डोबरा अपने जाबालुमा को सॉरी बोलता है, जहाँ पे डोबरा आगे बोलता है अपने जाबालुमा से कि उसकी सही कह रहा था, मैं डेस्कुतान का वॉरियर सीट हूँ। इसके बाद भी फिर जो सबमरीन रिप्रेजेंटेटिव की बातें हैं वो यहाँ पे दिखाई जा रही होती है एक पूरे पैनल के अंदर, जहाँ पे सबमरीन के रिप्रेजेंटेटिव की बातें ये होती है कि उन लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि कर्सेस को मारा जा रहा है। जहाँ पे नई गवर्नमेंट नए नेशन ने ये एम किया था कि वो कर्सेस को प्रोटेक्ट करेंगे, और जो रिमिल नेशंस है वो अपने टोक्यो में भी आएगी। इसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया, तो उन लोगों को जो है यहाँ पर डेस्कुतान के स्टाइल में एक डुअल का ऑफर दिया गया है। वही डुअल जो कि धूरा और डोबरा के बीच में हुआ था एकदम स्टार्टिंग ऑफ सबमरीन प्लेनेट पे। इसके बाद फाइनली और बहुत सारी बातें होती हैं अगले पैनल के ऊपर, जहाँ पे ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि जो कर्सेस का मारना था वो पता चल चुका है, तो अब हम रात में जाकर रेस्क्यू ले रहे हैं। अब कौन ही मतलब करता है इन सब चीजों से, हमें टोक्यो को गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन अगर हमने ये कर दिया तो कर्स स्पिरिट्स का क्या होगा? वो पूरे जापान में फैल जाने वाली है। अगर हम यहाँ से टोक्यो से निकल भी जाते हैं तो ये बस एक टेम्परेरी सोल्यूशन होगा, हमारी आने वाली जनरेशंस का क्या होगा? फिर यहाँ पे एक आदमी दिखाया जाता है जो कि मीनो से बोल रहा होता है कि वो लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें चाहिए। जहाँ पे मीनो बोलता है कर्स स्पिरिट्स का क्या? फिर जहाँ पे जो लड़की थी वो उनको शांत रहने के लिए बोलती है, अगर डोबरा के साथ डुअल होने वाला है तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट हमको चूज करना चाहिए, और वो है यूजी इतादोरी। क्या हम लोग यूजी को कांटेक्ट कर पाए अभी तक? मीनो बोलता है नहीं, अब तक तो नहीं हो पाया है, ना ही हमारे पास कोई लीड है। देन यहाँ पे हमें जो पैनल का आखिरी सेक्शन है उसमें जो है अपनी नोबरा दिखाई जाती है। जी हाँ गाइस, नोबरा कुगिसाकी, मतलब हाँ उसकी एक टेस्टमनी होती है, उसके मरने के पहले की कोई वीडियो या फिर कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ होगा, वही क्लिप हमें यहाँ पे प्ले होता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलती है कि लास्ट टाइम जब उसने इतादोरी को देखा था तो वो हाना का फ्यूनरल था, और उसने बोला भी था नोबारा से, मतलब यूजी ने नोबारा से बोला था कि आगे चल के वो कोई भी फ्यूनरल्स को अटेंड नहीं करेगा, कि बॉडी तो एकदम मसल हेड जैसी हो गई थी, लेकिन हाँ अंदर से उतना ही वो सेंसिटिव था। बस शायद इसीलिए उसने आगे आने वाले फ्यूनरल्स पे मना कर दिया, क्योंकि वो अब इन चीजों को और नहीं देखना चाहता था अपने लोगों को अपने सामने जाते हुए, और वो सोच भी नहीं सकता कि उसके ग्रैंडफादर की जो विश थी कि फ्यूनरल्स पे तुम्हारे लोग हों, शायद वो उसे फिल भी ना कर पाए। इसके बाद हम लोग अगले पैनल की तरफ चलते हैं, तो हमें इसी टेस्टमनी का आगे कंटिन्यूएशन दिखाया जाता है, जहाँ पे नोबारा आगे बताती है कि यूजी एज ही नहीं कर रहा है, मतलब हाँ वो ऐसा बंदा है जो कि एज ही नहीं कर रहा। जब मैं इतादोरी से मिली थी तो मुझे लगा कि अरे मैं तो बुढ़ी होती जा रही हूँ यार, ये बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ इतादोरी को देख के लगता है कि वो इन सब चीजों की माफी मांग रहा है। मैं उसको ऐसा नहीं देख पा रही थी, और हाँ अगर किसी को उससे मिलने का मौका मिले तो जरूर उससे कहना कि डोंट अंडर एस्टिमेट मी इडियट। अब हर किसी को ये लाइन सुनते ही अपनी नोबारा का वो एटीट्यूड याद आ गया होगा जो कि वो हमेशा से यूजी के सामने रखा करती थी। फाइनली यहाँ पे ये क्लिप बंद होती है, वो जो लड़की होती है और अपनी मीनो होते हैं आमने सामने बैठे होते हैं, जहाँ पे मीनो बोलता है बस सारे होप खत्म हो गए हमारे, जहाँ पे लड़की बोलती नहीं अभी कुछ तो बचा है। ये सब डिपेंड करता है सिर्फ इसके ऊपर। फिर से हमें यहाँ पे जो है एक रिकॉर्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे फिर से हमें बातें बताई जा रही है कि अभी जनवरी 2087 हो चुका है। सबमरीन्स की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आया है वो है डोबरा। एक ड्यूअल रिक्वेस्ट की गई है ताकि कर्सेस को और टोक्यो को बर्बाद होने से बचाया जा सके। जिसके बाद यहाँ पे आता है आखिरी पैनल, हमें अपनी यूका दिखाई जाती है, और वो भी एकदम बैड एज यूटा वाले अवतार में। जी हाँ गाइज, ये कलिंग गेम में सेम एंट्री इसी टाइप से यूटा ने की थी। फाइनली यहाँ पे यूका वैसी देखने को मिल रही है, और इस पैनल पे लिखा होता है कि जो अर्थ की रिप्रेजेंटेटिव है जापान से, वो अपनी यूका है जो कि ड्यूअल लगने वाली है डोबरा से, और खुद यूका ने इस चीज की हाँ भरी है। तो हाँ अर्थ मतलब जापान वर्सेस स्पेस सबमरीन्स के बीच में एक सॉर्सरी ड्यूअल होने वाला है, जिसका
उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, जहाँ पे शायद इसके बाद जो इशू आएगा वो कलर वर्जन होने वाला है, तो इसकी भी यहाँ पे बात बताई जाती है। बाकी हाँ, चैप्टर यही था भाई, बहुत कुछ हो गया, सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातचीत थी, जिसको ना समझ में आओ एक बार जाके दोबारा इस एक्सप्लेनेशन को वॉच करना, तुम लोग प्रॉपर्ली समझ जाओगे कि क्या ही यहाँ पे बातचीत हो चुकी है। यूजी की बात हो चुकी है, यूजी जिंदा है और वो एज नहीं कर रहा, मतलब हाँ, वो उन्हीं जख्मों के साथ जो कि उसके चेहरे पे, हाथों पे थी, उनके साथ अभी भी जिंदा है सेम तरीके से। और अभी यूका जो है वो पहुंच चुकी है डोबरा से लड़ने के लिए। शायद हमें यहाँ पे उस डुअल के बीच में एंट्री देखने को मिले यूजी की। नोबारा हमें देखने को मिल चुकी है, प्रोबेबली नोबारा शायद अब जिंदा नहीं है, क्योंकि हाना के फ्यूनरल पे ही वो बुढ़ी हो चुकी थी और ये सिर्फ वीडियो थी, उसे वीडियो के फॉर्म में ही यहाँ पे दिखाया गया, जो कि बहुत अच्छा रेफरेंस था जुजुत्सु काइसन से। बाकी आप बताना आपको ये चैप्टर पढ़ के कैसा लगा, क्या वियर्ड थ्योरीज हैं आप लोग की, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।